हाय स्टूडेंट्स, गुरु साइड। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्स। ये चैप्टर 1 है। ये बुक है एनसीईआरटी की, एसएसटी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये क्लास 8 की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्टली हम लोग को इंट्रोडक्शन में देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे मोना है और राजू है। ये अपने अम्मा को अपने घर को साफ़ करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो फिर मोना ने अगल बगल देखा और कहा कि ये सब देखो, ये जो क्लॉथ्स है, ये जो हनी का जो बॉटल है, और ये जो यूटेंसिल्स है, बुक्स है, इस सब का कोई ना कोई यूज़ है, कोई ना कोई काम है। तो फिर अम्मा कहती है इसीलिए ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए ये एक रिसोर्स है। तो राजू पूछता है कि अम्मा व्हाट इज़ अ रिसोर्स। राजू पूछता है अम्मा से कि रिसोर्स क्या होता है। तो अम्मा जवाब देती है कि एनीथिंग हु सेटिस्फाई आवर नीड इज़ अ रिसोर्स। ऐसा कोई भी चीज़ जो हम लोग के नीड को सेटिस्फाई करता हो, पूर्ण करता हो, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि लुक अराउंड यू, अपने अगल बगल देखो। और ये रिसोर्स का इंट्रोडक्शन देने के बाद तुमको खुद तुम एबल होगे कि तुम कैसे अपने अगल बगल रिसोर्स को खोज सको, ढूंढ सको, जान सको। यहाँ पे है कि कौन कौन सा रिसोर्स है। अगल बगल में बहुत सारे हमारे रिसोर्स होते हैं। जो पानी हम लोग पीते हैं जब हम लोग प्यासे होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो रिक्शा तुम अपने स्कूल आने जाने के लिए यूज़ करते हो, जो टेक्स्ट बुक जो तुम अपने स्कूल में लिखने के लिए यूज़ करते हैं, दे ऑल आर रिसोर्स। ये सारे हमारे रिसोर्स हैं, अम्मा ने राजू से कहा। तो अम्मा ने फिर कहा कि जो तुम्हारे फादर किचन में तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी स्नैक्स तैयार कर रहे हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स से, वो वेजिटेबल्स भी एक रिसोर्स है। तो अम्मा ने कहा। तो यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव वन थिंग कॉमन। इसमें एक चीज़, ये सारे जो रिसोर्स हैं, ये एक चीज़ इसमें कॉमन है कि ये जो सारे चीज़ होते हैं ना, ये हम लोग के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उसमें यूटिलिटी होता है। हम लोग के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें इसलिए यूटिलिटी होता है क्योंकि वो यूटिलाइज होता है हमारे द्वारा। यूटिलिटी और जो यूजेबिलिटी है, ये दो ऐसा वर्ड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने का ताकत रखता है। ये दो ऐसा वर्ड कौन कौन सा, यूजेबिलिटी और यूटिलिटी। उसके बाद हमको पढ़ने के लिए मिलेगा हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्स बन सकता है या फिर बन जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है हमारा कि यहाँ पे हमारा इसका आंसर देता है राजू नाउ वांट्स टू नो। ये जानना चाहता है राजू कि कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्स में बदल जाता है या फिर हो जाता है। तो अम्मा ने अपने बच्चों से कहा कि किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का कोई वैल्यू हो, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। किसी भी चीज़ का कोई वैल्यू हो, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। और उसका यूज़ के हिसाब से उसको उसको वैल्यू मिलता है। जैसे कम यूज़ है तो उसको कम वैल्यू मिलेगा, ज़्यादा यूज़ है ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा ने कहा कि जो जितने भी रिसोर्स है, हर रिसोर्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा। आप अपने अगल बगल खुद देख सकते हो कि आपको कोई भी चीज़ दिखाई देगा, वो बिना मतलब का नहीं होगा, उसका कोई ना कोई तो रिसोर्स होगा, यूज़ होगा, उसीलिए वो भी एक रिसोर्स है। अब यहाँ पे है वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स क्या, पैसा, उसका मनी, उसका ये पैसा कितना लगेगा उस पर, ये उसका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे है सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिकली वैल्यू, सम डू नॉट। सम मतलब कोई जो चीज़ होता है उसके पास इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होता है, मतलब कि वो वैल्यूएबल मतलब जैसे कि अगर हमारा ये एक कोल्ड ड्रिंक हो गया तो वो 60 to 70 रुपीज़ में आ जाता है, ठीक है। वही हमारे यहाँ पे अल्कोहल हो गया तो वो ज़्यादा में आएगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ओके। किसी का इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा है, किसी का कम है, उस हिसाब से उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्स के नाम पे उसको देते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मेटल में हैव एन इकोनॉमिकल वैल्यू। मेटल के पास एक इकोनॉमिकल वैल्यू है, ठीक है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप
मे नॉट, लेकिन ब्यूटीफुल लैम्प्स के ब्यूटीफुल होने के बाद भी उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बस दोनों जो है वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है और हम ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, कोई कोई चीज़ होता है टाइम के हिसाब से इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होता है। इकोनॉमिकली वैल्यूएबल किस किस चीज़ के हिसाब से होता है, कोई कोई टाइम के हिसाब से, ठीक है। जैसे आपकी ग्रैंड मदर बताती होगी आपको कि ग्रैंड मतलब दादी नानी, ये आपको बताती होगी कि जो उस घर में वो रहती हैं उसका अभी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसको पेंट वेंट कर दिया जाए, रेनोवेट करा दिया जाए और मेडिकल फॉर्म का नाम दे दिया जाए तो उसका अभी भी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है। उनके घर का, नानी घर दादी घर का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू हो सकता है। तो आगे हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर हैं जो किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकता है। कौन कौन? टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं रिसोर्स के लिए, लेकिन दोनों जो है ह्यूमन नीड से, पीपल के नीड से रिलेटेड है, ठीक है। पीपल का अगर नीड ही नहीं होगा तो रिसोर्स का क्या होगा, रिसोर्स बन के क्या होगा? इट इज़ देयर आइडियाज़, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि पीपल जो है ये खुद भी एक रिसोर्स है। मतलब अब तो पीपल को रिसोर्स चाहिए था, लेकिन जो ह्यूमन है वो खुद भी एक रिसोर्स है। पीपल एक खुद भी एक रिसोर्स है। तो कैसे रिसोर्स है? बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पीपल। कैसे? तो जो कंप्यूटर है हम लोग का, जो हम लोग का बहुत सारी चीज़ होती हैं, घड़ी हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्विच बोर्ड्स, फैंस, एसीज, ये सब जो है वो भी एक ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ है। तो अगर ह्यूमन नहीं होता तो ये सब नहीं होता। तो ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन अपने आइडियाज़ से, नॉलेज से, इस इन्वेंशन से, डिस्कवरीज से, इन सब चीज़ों का इन्वेंशन जो है सो कि करता है। अब जैसे कि ह्यूमन ने ही फायर मतलब आग का इन्वेंशन किया है, तो ह्यूमन ने भी आग का इन्वेंशन किया। तो आग से एक चीज़ हो गया कि किसी चीज़ को जलाने का। फिर कुकिंग जो है, कुकिंग स्टैंडर्ड उसका बढ़ गया, कुकिंग स्टैंडर्ड, उससे प्रैक्टिस होता है कुकिंग का भी आग से हमारा। फिर उसके बाद एक व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो पहले व्हील से एक साइकिल पे 2 आदमी बैठ के जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक बाइक पे 2 आदमी जाते हैं। फिर 4 व्हीलर आई तो एक कार में 6 आदमी 7 आदमी जाते हैं। अब जैसे कि एक साइकिल पे एक बोरी अगर दूर जाना है तो 2 दिन लग जाता था जाने में, लेकिन अभी 100 बोरी एक ट्रक पे जाके 2 दिन नहीं, 2 दिन वाला काम 2 घंटे में कर देती है व्हील की वजह से। वो कौन व्हील कौन बनाया? ह्यूमन बनाया। और ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, ये बात सिद्ध करता है उसको, ठीक है। द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और इसमें बता रहा है कि ह्यूमन ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का टेक्नोलॉजी का क्रिएशन किया, उसको बनाया। अगर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेरे बात से समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको बता सकता हूँ कि जो पानी है ना उसको बहुत स्पीड में, फोर्स में फेंका जाता है और जो उसका चक्री होता है वो नाचता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को प्रदान होता है। ये भी एक रिसोर्स है जो ह्यूमन ने बनाया है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इतना तक तो क्लियर है, आपको सब कुछ क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन। ऐसे मैंने बताया कि आपको ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन मेड भी एक रिसोर्स है और नेचुरल भी एक रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो पहले नेचुरल रिसोर्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे है रिसोर्स दैट are drawn from nature and used without much modification are called natural resource, ठीक है। तो यहाँ पे है कि नेचुरल रिसोर्स के बारे में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो हम लोग को डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है और उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो हवा सांस लेते हैं वो हो गया, जो पानी हम लोग पीते हैं या फिर जो लेक्स में, रिवर्स में हम लोग को पाया जाता है, सॉइल्स, मिनरल्स, ये सब ऑल है नेचुरल रिसोर्स। सारा नेचुरल रिसोर्स है, ये सब गॉड गिफ्टेड है और फ्री है हम लोग के लिए, ठीक है।
सॉइल भी तो हम लोग को फ्री ही मिलता है, मिनरल भी फ्री मिलता है, हवा तो पैसा कोई लेता नहीं है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। कोई कोई जो ऐसा यूज़ है जो मैंने अभी बताया कि फ्री है, गॉड से फ्री, जैसे एयर है, और उसको हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं, जैसे कि सनलाइट है और गॉड गिफ्टेड है, हम लोग उसको डायरेक्टली ले सकते हैं। फिर ये हो गया, ये हमारा सॉरी एयर हो गया, तो वो हो गया ये ह्यूमन, ये सॉरी नेचुरल रिसोर्स हो गया, उसको भी हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सॉरी यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे हमारा बता रहा है इन सम केसेस, किसी किसी केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे बता रहा है हमारा कि कोई कोई केसेस में हम लोग को नेचुरल रिसोर्स को भी है जो टेक्नोलॉजी और टूल्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग उसमें टूल्स नहीं लगाएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे, तो नेचुरल रिसोर्स भी हम लोग को अच्छे से नहीं मिल पाएगा, और वो अगर हम लोग टूल्स लगा देंगे तो अच्छे से पॉसिबल वे में हम लोग को मिल सकता है। यहाँ आगे है कि नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन their level of development and use. Organism, stock, organ, stock and distribution, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को आगे पढ़ना है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा, ये लेक्चर 1 है। तो अगर आपको लेक्चर 1 बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर देखिएगा लेक्चर 2। तो चलिए बाय, अब मिलूँगा मैं अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो रिसोर्स की यहीं पे ख़त्म होती है। बी सेफ, बी होम, थैंक यू।